हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज हम माई एसक्यूएल में कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे इन क्लॉज का क्या काम है ये सीख लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो चलिए वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम अपना और डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ से नया फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया फाइल आ चुका है। पहले तो हम अपना डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, क्लासिक मॉडल। तो यूज़ लिखना है। यूज़ लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है CL क्लासिक मॉडल्स। पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने यूज़ कर लिया, देख सकते हैं। अब हम इसको रख सकते हैं या फिर हम एंटर करेंगे। तो पहला क्या है, हम यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हम लिखेंगे जो कि हमारा कंट्री है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंट्री लिख देते हैं, COUNTRY कंट्री। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमने कस्टमर्स लिखा और हम रन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्री है सबके नाम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमको कुछ ही कंट्रीज़ के नाम हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्री लिखा। कंट्री लिखने के बाद मैं इक्वल दूंगा और यहाँ पर मुझे USA जो है इसके बारे में, मतलब इस कंट्री के बारे में और लिखता हूँ कंट्री फ्रांस। तो मुझे इस दो कंट्री के बारे में ही डिटेल चाहिए। तो मैं ऐसे करके कर सकता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप रन कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा US और फ्रांस के बारे में आएगा। और अगर आप और कोई कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं और कोई कंट्री है या नहीं, तो उसको आपको यहाँ लिखना है, जैसे जर्मनी। तो मैंने यहाँ पर जर्मनी को भी डाल दिया। अब देखते हैं जर्मनी रिलेटेड जो है यहाँ पर आपका सारे आ जाएंगे। जर्मनी अगर होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। आप इस तरीके को तो हमने किया है, पहले भी किया था, लास्ट क्लास में किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यूनिक हम आपको दिखाएं, जो कि जो कि हमारा इन ऑपरेटर है उसके जरिए आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेयर तक ठीक रहेगा, उसके बाद आपको कंट्री भी सही ठीक ही रहेगा। यहाँ पर बस आपको इन लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हुए आपको बस क्या करना है, सिंपली आपको कॉमा डालते हुए ये देखिए आप डबल कोट्स के अंदर जैसे आपने लिख दिया, क्योंकि कंट्री ऑलरेडी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। कंट्री के मतलब कंट्री जो कॉलम है उसके अंदर USA, फिर हमारा हमें बार बार और कंट्री ये सब लिखना नहीं है, बस कॉमा देना है। USA लिखा, डबल कोट्स के अंदर हमने फ्रांस लिख दिया। इसके बाद हम इसको भी डिलीट कर देंगे और कॉमा डालकर यहाँ पर हम दे देंगे डबल कोट्स के अंदर जर्मनी। तो तीनों कंट्रीज़ के नाम हमने दे दिया। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस ये एक तरीका है। इस तरीके से भी आप अपना रिजल्ट ला सकते हो। देखिए यहाँ पर सारे मतलब जो कंट्रीज है सबके नाम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है। ऐसे करके भी आप कुछ अपना टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा स्ट्रिंग फंक्शंस, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह में हमें डेटा एनालिसिस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिमिलर नेम्स आर सिमिलर बट टाइटल्स आर डिफरेंट। तो उस वक्त हमें ऐसा होता है कि हमें टाइटल्स भी निकालने हैं, हमें नाम और टाइटल्स दोनों एक साथ करने होते हैं, कंकेडिनेट करने होते हैं। कई सारे चीज़ें हैं जिसके लिए हमें स्ट्रिंग जो फंक्शंस है इनको यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ये आपका जो कॉलम नेम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बस इसी कॉलम को हमको डिस्प्ले कराना है। इसके बाद LENGTH लेंथ हमने लिखा, जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो हम कॉन्टैक्ट जो है फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, फ्रॉम कस्टमर्स लिख दिया, बस सेमीकोलन डाला एंड इसको हम अब रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे आप यहाँ देख सकते हो इनका लेंथ आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे करके हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया, लेंथ और कॉलम का नाम लिख दिया। अब ऊपर यहाँ देख सकते हैं लेंथ
फर्स्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नंबर फर्स्ट नेम, तो इसको आप चेंज करके आप अपना जैसे कुछ अपना लेंथ नेम करके एक अपना कॉलम नेम डाल सकते हो। मतलब ये टेम्पोररी, बस टेम्पोररीली आपको शो करेगा यहाँ पर। ये देखिए लेंथ नेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे चीज कर सकते हो यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब मैं दिखाना चाहता हूँ ट्रिम करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो यहाँ देख सकते हो लेंथ 1 2 3 4 5 6 6 है, यहाँ लेंथ दिखा रहा है 7। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ स्पेसेस जो है ये स्पेसेस लेके रख रहा है। यहाँ पर जीन, यहाँ पर 4, ठीक है। पीटर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ठीक ही दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है लेकिन 7 दिखा रहा है। तो हमें ट्रिम ऑपरेटर्स, ट्रिम फंक्शंस का यूज करना होगा। तो सिलेक्ट हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम कॉलम का नाम। फर्स्ट नेम लिखने के बाद हम कॉमा देंगे। लेंथ पहले हम निकाल लेते हैं ताकि हमें समझ में आए सही तरीके से। फर्स्ट नेम, इसके बाद हम कॉमा डालेंगे, फिर लिखेंगे लेंथ, और यहां पर लेंथ के अंदर ट्रिम लिखना है। ट्रिम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट देना है और यहां पर कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लिखना है, ब्रैकेट डालना है फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये तो यहां पर अब क्या हो रहा है देखिए, यहां पर समझने का कोशिश कीजिए। पहले तो आपका पूरा जो नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथ शो करेगा। अभी जो यहाँ पर लेंथ शो करे यही शो करेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो है इसमें आपको जो इसमें जो स्पेस लिया हुआ है जिसके लिए ये 7th बता रहा है, यहाँ पर ओनली 6 कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पर 7 बता रहा है। यही चीज आपको यहाँ पर 6 बताएगा, क्योंकि ये ट्रिम कर देगा जो भी स्पेस रहेगा आगे पीछे, तो उसको वो क्या कर देगा, उसको हटा देगा और आपका सही लेंथ बताएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ भी लिखा है। और यहाँ पर मैं एक कॉमा डालूंगा बस। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर देख लेते कोई एरर। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, ब्रैकेट क्लोज, अब चला गया एरर। अब इसे हम रन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए कैरिन, तो यहाँ कैरिन जो है 7th है, यहाँ 6 दिखा रहा है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो, तो यहाँ देख सकते हैं जेनिन है, ठीक है। जेनिन जो 7 दिखा रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे जो मिस्टेक्स है, या जो मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, जो गैपिंग्स है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो स्पेस लेके रखा है उससे ये क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो ट्रिम का काम होता है उससे खत्म करना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुछ दिखाते हैं आप लोग को। अब हमारा आता है जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट लिखना है, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ये तो डिस्प्ले होगा। अब हमें यहाँ पर अपर लिखना है, फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे अपर लेटर लिख दिए। इसका मतलब है, ये जो अपर लेटर लिखने का मतलब है, ये आपका कॉलम का नाम हो जाएगा, ताकि हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसे मैंने रन कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो कैपिटल हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा फास्ट कर सके, आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। बस इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर लोअर लिख देता हूँ और इसको भी लोअर कर देता हूँ। तो हम फास्ट काम करेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा हम सीख सके। इसको रन करते तो देखिए ये सब आपका स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला लेटर कैपिटल है तो यहाँ पर स्मॉल दिखा रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ लोअर अपर दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट राइट से आप कैसे करके आप जो डेटा है उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा LEFT, लेफ्ट आपने लिख दिया। और लेफ्ट लिखने के बाद आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए 2 कैरेक्टर, तो ये मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैं लेफ्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिख दिया। लेफ्ट लिखने से नहीं होगा,
लेफ्ट कॉलम, बस ये मैंने लिख दिया। तो मुझे 2 लेटर चाहिए लेफ्ट साइड से, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो CA आ चुका है, ठीक है। फिर JE आ चुका है। तो इसी तरह से आपको राइट का भी मिल जाएगा आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं राइट लिख दूंगा, RIGHT राइट। अब हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर जो राइट साइड से है, मतलब लास्ट के 2 कैरेक्टर यहाँ पर शो होने चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर E आ रहा है, 2 कैरेक्टर्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रिम। ट्रिम डाल दीजिए, ट्रिम ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में आप ट्रिम डाल दीजिए, उसके बाद आपने कॉमा डाल दिया। तो ये पहले ट्रिम करेगा, ट्रिम करने के बाद वो ले लेगा आपका 2 कैरेक्टर। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक इस बार हमारा आंसर आना चाहिए 100%। देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट का 2 कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लास्ट का जो 2 कैरेक्टर्स है वो आ रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद मिडिल का होता है, मिड का काम होता है। तो मिड में बस आपको 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। मिड पहले लिख लीजिए। इसके बाद आपको पहले यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे इस फर्स्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम का जो ये है, एक ये जो नाम है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पोजीशन। अब आपको पोजीशन सिलेक्ट करना होगा। CAR, आपको R जो है ये 3 नंबर है, तो आपको यहाँ पर 3 देना होगा, कॉमा। उसके बाद आपको कितना कैरेक्टर प्रिंट करना है, उसके बाद आपको कितना कैरेक्टर प्रिंट करना है, 2 या 3। तो ये जो 3 नंबर पोजीशन में R है, इसके बाद आपको कितना कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो R से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 मान लीजिए आपको RIN ये 3 प्रिंट करना है, ठीक है। कैरिन का ये 3 चीज प्रिंट करना है, 3 वर्ड प्रिंट करना है, 3 कैरेक्टर, सॉरी 3 कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो आपको यहाँ पर 3 देना होगा। पहला वाला 3 क्या है, वो पोजीशन है, CAR। R जो है 3 नंबर पोजीशन में आता है, 3 नंबर पोजीशन में। उसके बाद आपको 3 कैरेक्टर प्रिंट करना है, मतलब RIN, मतलब जो 3 नंबर पोजीशन से लेकर N तक ये प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पर मैं MID मिड दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं राइट लिख देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए सब चीज़। और इसको मैं रन करता हूँ एक एक करके। तो यहाँ देख सकता है RIN आ चुका है, फिर इसका आपका 2 आया है क्योंकि इसके बाद है ही नहीं वर्ड, इसीलिए। चलिए आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मिड का हो गया। फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको कुछ रिप्लेस करना है, ठीक है। कीबोर्ड का कोई कैरेक्टर आपका मेन मान लीजिए वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसे क्या करना चाहते हो, इसके ज़रिए, मतलब आपका SQL के ज़रिए आप चेंज करना चाहते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है, REPLAC रिप्लेस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड में मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो भी छोड़िए, बस हमें रिप्लेस करना है। तो हम तो पहले जो हमारा कॉलम है वो ले लेंगे और वहाँ पर क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। मान लीजिए इसका E जो है, मुझे E रिप्लेस करना है, मैंने E डाल दिया और इसके बदले आपको ए दे देना है। तो जहाँ जहाँ ई रहेगा उसको चेंज करके ए कर देगा, बस। बहुत ईजी है, बस इसको रन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नया वाला हमारा कॉलम से, यहाँ पर देख सकते हैं CARINA, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ई होगा वहाँ ए कर देगा, ठीक है। ई को रिप्लेस करके ए कर दे रहा है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। तो स्ट्रिंग फंक्शन काफ़ी इजी है, बस इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये सब आपको आ जाएगा। तो मैं कई सारे आपको स्ट्रिंग फंक्शंस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। रिप्लेस हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं दूसरा एक एम्प्लॉय से थोड़ा सा डेटा देख लेता हूँ, यहाँ पर क्या डेटा है हमारा। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसलिए मैंने इसको निकाला है। इस टेबल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम कॉन्केडिनेट करेंगे। कॉन्केडिनेट जो है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बोल सकते हो फंक्शंस है। इसको कई जगह में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सिमिलर नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए फर्स्ट नेम लेस्ली, ठीक है। यहाँ पर 2 है, लेकिन इनका जो टाइटल है लास्ट नेम वो अलग है, ठीक है। तो इनको हम कैसे कॉन्केडिनेट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट तो लिखना ही होगा, उसके बाद हमें लिखना होगा पहले हम फंक्शन लिखते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे
फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके हम रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू क्या आता है कि सब एक साथ, मतलब क्या एक ही साथ आ रहा है, मतलब टाइटल थोड़ा सा स्पेस होने से अच्छा रहता है हम लोग के लिए ना। तो इसके लिए हम और एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, बस इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्केडिनेट फिर एक स्पेस डाल के WS देना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये देना होगा। उसके बाद आपको जहाँ पर भी स्पेस, पहले ही आपको क्लियर करना है इसको, यहाँ पर आपको स्पेस डाल के बीच में आपको यहाँ पर एक इस तरह से डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देना है, ठीक है। आप कुछ भी देख सकते हो, कैरेक्टर देख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं स्पेस दे रहा हूँ, फिर कॉमा देके अब क्या होगा, ये दोनों कॉलम के बीच में एक गैप आ जाएगा, बस कैपिंग दे देंगे। तो ये WS देना होगा, कॉन्केडिनेट मतलब कॉन्केट अंडरस्कोर, ये एक फंक्शन है, मतलब कॉन्केडिनेट का ही अलग एक फंक्शन है। तो ये थोड़ा अपग्रेड फंक्शन है WS, इसको आपको यूज़ करना है। अब इसको आप रन कीजिए, आपका आंसर परफेक्ट आएगा, देखिए ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैरी पैटरसन, जो आपका स्पेस आ रहा है यहाँ पर, डैनियल मर्फी, ये जो आपका है, इन सब में एक स्पेस आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस है ये सब आपको समझ में आया होगा। काफ़ी स्पीड आज मैंने क्लास करवाया है ताकि टाइम थोड़ा सा हमें कम देना पड़े, ठीक है, वीडियो बनाने के वक्त, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी इशू है, हमें आप संपर्क कर सकते हो, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा यहाँ जो फिजिकल हम क्लास कराते हैं, हमारा लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आप आकर फिजिकली क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।